अध्यक्ष जी एक मिनट अपने श्रवण गुप्ता जी से कहूँगा, मदन जी का, हमारे विधायक जी का माला मैं आप सबसे अध्यक्ष अपना भाषण मैं आप सबसे ये अपील करते हुए कि जब आप 23 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर जाएं तो अपने भारी बहुमत के साथ में अपना कीमती वोट बहन ममता नेगी जी को, बहन किरण जैसर जी को, और मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र का विकास, इस हरिद्वार का विकास आप दोनों के वोट पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि आपका वोट, अमूल्य वोट आप दोनों को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और निश्चित रूप से हरिद्वार में विकास का नया आयाम स्थापित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारी जो प्रत्याशी है भारत माता की सम्मानित मंच, सम्मानित मेरी देवमूल्य जय मातृशक्ति, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप इतनी भारी संख्या में आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हार्दिक आभार और आपको हार्दिक प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आपको पता है नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेयर प्रत्याशी के रूप में और आपकी पार्षद ममता नेगी को चुना है, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप 23 तारीख को मतदान केंद्र पर जाएं, अपनी कीमती मोहर कमल की निशान पर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। यह जीत आपकी जीत होगी। मैं आपसे यह वादा करती हूँ कि आपके द्वारा दिए गए वोट, आपका आशीर्वाद, मैं और मेरे प्रत्याशी आपके वार्ड में मिलकर विकास का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारी वार्ड की जो प्रत्याशी है ममता नेगी जी, उनसे भी आग्रह करता हूँ वो भी अपनी अपील जनता के बीच में। भारत माता की जय, गंगा मैया की। इस मंच पे विराजमान हमारे यशस्वी लोकप्रिय श्री मदन कौशिक जी और हमारे प्रथम महापौर हरिद्वार के प्रथम महापौर मनोज गर्ग जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारी मेयर इस साल की प्रत्याशी मेयर किरण जैसर जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे आदरणीय प्रिय भाई बहनों और मेरे राजीव कॉलोनी, विकास कॉलोनी, गोविंदपुरी, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। मुझे आज यहाँ पे खड़े होके भावुक और गर्व महसूस हो रहा है। आप सबका आशीर्वाद और प्यार जो मुझे मिल रहा है, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 18 मेरा निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं बल्कि मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को अच्छी भली भांति समस्याओं को भली भांति जानती हूँ, उनकी समस्याओं को अच्छे से जानती हूँ। तो मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, जिस तरीके से आप अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे दे रहे हैं, मैं आपके आशीर्वाद प्यार को कभी उनका भरोसा जो मुझ पे आप भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भरोसा करके मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है, उस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि अपना प्यार हमारी बड़ी बहन किरण जैसल और मुझे ममता नेगी को अपना प्यार आशीर्वाद देके अपना नगर निगम चौराहे पे मुझे चुने। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जिस तरीके से जो हमारी पूर्व पार्षद श्रीमती आशा शाश्वत जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, वो एक ईमानदार थी उनका, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ कार्य अधूरे रह गए। लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ इस मंच के द्वारा, जो उनके कार्यकाल अधूरे रह गए हैं, मैं उसको ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य पूरा करूँगी और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार को बेकार नहीं होने दूंगी। आप लोगों से अपील है कि आने वाले 23 जनवरी को प्लीज अपना वोट कमल को चुनाव को दें और कमल का फूल गोविंदपुरी का, राजीव कॉलोनी, विकास कॉलोनी, पूरे हरिद्वार को कमल का फूल खिलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी। और मैं बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे या बहुत से लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं कि इनके ससुर जो आसाराम ठेकेदार हुआ करते थे वो भी हरिद्वार से 2 दफा पार्षद रहे हैं। इनके पति जो अभी वर्तमान में हैं वो भी यहाँ के पार्षद रहे हैं और ये किरण भी यहाँ के पार्षद रही है। तो मेरा इन तमाम लोगों से अनुरोध है कि जब आप 23 तारीख को आपकी बटन का कोई सिस्टम नहीं है, अब तो आपको केवल बैलेट से निशान लगाना है, तो तमाम लोगों को अंदर भी समझाया जाएगा और बहुत लोग यहाँ पढ़े लिखे हुए बैठे हुए हैं, पर्चे को कैसे मोड़ना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें अंदर बताई जाएंगी। मेरा तमाम आप लोगों से अनुरोध है, इन दोनों को मेयर के लिए हमारे किरण जैसल और पार्षद के लिए ममता नेगी जो अभी मंच पर बैठी हुई हैं,
बड़ी जुझारू हैं। ये अपने क्षेत्र में जब जा रही थी तो कोई गोविंदपुरी का ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हर क्षेत्र में इनके साथ घूमा, और इनका व्यवहार देखकर लोगों से कितना लोग इनसे मिल रहे थे। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इसी तरह से अगर मेहनत से काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, ममता नेगी हमारी अगली पार्षद होगी। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शन कुमार शर्मा। आप भी अपने शुभ शब्दों से सभा को संबोधित करें। जीता है और उनके सामाजिक कार्य वो काफ़ी करती हैं। मैं भी उनसे जुड़ी हूँ और मैं अपने घर पे भी सामाजिक कार्य बहुत करती हूँ। और मेरे यहाँ भी आजकल जो फ्री निःशुल्क सेवा चल रही है, और उड़ान प्रोजेक्ट के तहत मैं सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और सॉफ्ट टॉयज़ का बच्चों को सिखा रही हूँ। ये 6 महीने का कोर्स है और उससे पहले भी मैंने सिखाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ममता जी से मेरे भी काफ़ी अच्छा लगाव है, और मैं चाहती हूँ जितने भी यहाँ के बासिंदे हैं गोविंदपुरी के, विकास कॉलोनी के, सभी जितने भी बच्चे हैं जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, हाँ जी, तो जितने भी बच्चे कुछ भी उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिए या आगे कुछ बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे कुछ भी चीज़ आप अपने घर में। देखिए सभी को तो नौकरी मिल नहीं सकती, तो मेरा ये काम होता है कि मैं 25 साल से सामाजिक कार्य से जुड़ी हूँ। तो मेरा ये काम होता है कि मैं बच्चों को कुछ न कुछ इस तरह सिखाऊं जो कि वो अपने घर पे बैठ के कुछ न कुछ वो अपना कमाई कर सके, चाहे वो सिलाई के थ्रू करें या सॉफ्ट टॉय सिखाएं या कढ़ाई करें या बुनाई करें। तो मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल हूँ घर पे। तो प्लीज़ आप आइए और मैं सभी का स्वागत करती हूँ, और जो भी मेरे साथ इस संस्था में जुड़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। आपको कुछ भी फाइनेंशियल वो देने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं सभी की मदद करूँगी। थैंक यू। धन्यवाद अन्नपूर्णा जी। सभी आदरणीय मंचासीन, सामने बैठी मातृशक्ति, मेरे सभी भाई और युवा वर्ग, मैं सबसे पहले चुनाव समिति हमारी बनी है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मैं जो हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपना आराम भी नहीं देख रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपना कीमती समय देकर राजीव कॉलोनी के लोग जो आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, गोविंदपुरी से आई हैं और हमारी विकास कॉलोनी से जो लोग आए हुए हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं और उनका आदर सत्कार करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आज चुनाव का समय है। जब भी चुनाव आता है हमारे सामने एक बहुत बड़ी एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि हम उस चुनाव को किस प्रकार, किस तरह से सुचारू रूप से करके अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से कैसे जिताए। अभी मेरे से पहले दर्शन कुमार शर्मा जी ने, श्री मोका जी ने और ज्वाल जी ने काफी कुछ कह दिया है। आज हम ममता नेगी से केवल अपने कामों की मांग नहीं करेंगे, मांग तो हम 5 साल तक करते रहेंगे। हमारे काम सीमित नहीं है, असीमित हैं। कॉलोनी के बहुत से ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं और हम उनसे आग्रह करेंगे। कब करेंगे? जब हम उनको जिता कर भेजेंगे। ये मुझे याद है, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा क्योंकि भाषण देने का समय नहीं है। आज तक जो मीटिंग आज हुई है गोविंदपुरी में, इससे बड़ी मीटिंग आज तक कभी नहीं हुई है। मैं धन्यवाद करता हूं सबका जो आए हैं। मुझे याद है जब विधायक जी का चुनाव हुआ था तो हमारी मीटिंग यही टेंट वाली गली में हुई थी। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं गोविंदपुरी का पैसा खर्च कर देता हूं और बाहर से लाकर और कॉलोनी का पैसा भी यही खर्च करता हूं, लेकिन जब वोट मिलते हैं तो मुझे कभी 45% से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। मुझे याद है वो बात, 5 साल पहले उन्होंने कही थी बात, और मैंने उस बात का उत्तर दिया था। मैंने नहीं दिया था, मैंने अपनी गोविंदपुरी निवासियों के बल पर दिया था और जो हमारे वार्ड के मेंबर हैं, सभी कार्यकर्ता उनके बल पर दिया था। मैंने उन्हें कहा था आज
मदन कौशिक जी आप नोट करके ले जाइए, आपको 80% वोट मिलेंगे। और ये मैंने केवल आप लोगों के बलबूते पर कहा था, और वास्तव में मुझे बाद में मदन कौशिक जी ने बुलाया, उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता था मुझे 80% वोट मिलेंगे। आपको मैं विश्वास दिला दूं, उनको 80% वोट मिले थे। आज हमारे सामने चुनौती है ममता नेगी की। मैं आज फिर से ममता नेगी को विश्वास दिलाता हूं, और पूरे जो आगे हमारी सेना बैठी है, मातृशक्ति हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन हो, उनके बल पर आज एक विश्वास दिलाता हूं कि हरिद्वार में जितने भी पार्षद खड़े हैं, ममता भारी बहुमत से जीतेगी। ये मेरा विश्वास है। और इससे पहले हमारे पार्षद थे, उनको कोई मदारी कहता है, कोई बाजीगर कहता है, लेकिन वास्तव में मदारी हैं। वो दूसरों को नचा देते हैं, खुद भी नाचते, दूसरों को नचाते हैं। कॉलोनी का काम उन्होंने बहुत ज़्यादा दिए, और मैं ममता नेगी से भी उम्मीद करता हूँ कि ममता नेगी भी एक रिकॉर्ड बनाएगी और पूरी कॉलोनी के सभी सदस्यों की समस्याएं सुनेगी। मुझे ऐसी आशा है। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलेंगे भारत माता की। आवाज नहीं आई भाई, भारत माता की।